बच्चों आज हमारा है लेक्चर 160। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने क्वेश्चन 9 तक किया था, आज हम देखते हैं 10th नंबर। सो 10th नंबर है आपका पेज 204 पे, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का 10th नंबर है। सो 10th नंबर क्या बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। दो पोल हैं, दो पोल खंबे हैं, एक जितनी हाइट के हैं और ऑपोजिट खड़े हैं, और दोनों रोड के एक बाजू एक खड़ा है, दूसरी बाजू दूसरा खड़ा है। 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, बीच के एक पॉइंट से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री। उनका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, आपको पोल्स की भी हाइट फाइंड करनी है और डिस्टेंस बिटवीन एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ फ्रॉम द पोल्स, और पोल से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो 10th नंबर है, ये 10th नंबर आपको करना है। सो अब हम 10th नंबर करते हैं, और मैंने सारा क्वेश्चन पढ़ दिया। अब हम पढ़ के इसका डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे हमें क्या करना है। सो दिस वाज योर 10th नंबर, वी आर स्टार्टिंग इट्स आंसर। अब हम पढ़ के ये फिगर बनाएंगे और सम सॉल्व करेंगे। सो आपको बोल रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल वर्ड पे ध्यान रखो, पोल्स इक्वल हैं, इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के मतलब एक इस बाजू है, एक इस बाजू है, आइदर मतलब दोनों अलग अलग बाजू है, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो पहले हम ग्राउंड बना देंगे। ठीक है, इस तरह से हम ग्राउंड बनाएंगे। ठीक है, फिर इक्वल हाइट वाले पोल्स हैं, तो ये मतलब रोड हुआ, ग्राउंड रोड, जो भी रोड बोला है तो रोड समझ लो। ये हमने रोड बनाया और दोनों मतलब रोड के ऑपोजिट साइड्स पे हैं। ठीक है, सो इक्वल हैं, तो ये ऐसे तो अंदाजे से मैं बना रही हूँ। ठीक है, पोल्स मतलब इक्वल बोल रहा है तो मैं 1 से 5 सेंटीमीटर, ऐसे तो कोई इतना आपका मेजरमेंट करने नहीं बैठेगा, वो तो क्या हमारे हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, इक्वल पोल्स हैं मतलब हाइट दोनों की सेम है। ठीक है, ये पोल्स हैं और ये पूरा रोड है, आइदर मतलब आजू बाजू। फिर विच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। ये रोड है पूरा 80 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो देखो यहाँ पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री। मतलब सपोज आप पोल के ऊपर चढ़ के बैठे हो, सॉरी मतलब आप यहाँ खड़े हो। ठीक है, सो ऊपर देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट है, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री एंगल बनाएगी। एलिवेशन बोला है ना इसने, क्लियर वर्ड ही एलिवेशन यूज किया है। ठीक है, तो एलिवेशन तो यहीं बनेगा ना, 60 डिग्री 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, इनकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब ये अगर देखो दोनों इक्वल हैं, मतलब इसकी हाइट भी यही होगी, इसकी हाइट भी यही होगी, दोनों की हाइट क्या है, सेम। हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये पॉइंट का डिस्टेंस पोल से। अब एक बात खास ध्यान रखना, इन्होंने इक्वल पोल्स बोला है, इक्वल डिस्टेंस नहीं बोला है। तो आप सोचोगे जो इसका डिस्टेंस, वो नहीं, वैसा नहीं, पोल इक्वल बोला, ये खास ध्यान रखना। इसमें ऐसी मिस्टेक करते हैं बच्चे, कहते हैं भाई ये 40 ये 40, ऐसे नहीं, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने हाइट इक्वल बोला है, डिस्टेंस नहीं। सो सपोज अगर ये x डिस्टेंस है, अगर ये x डिस्टेंस है तो ये कितना होगा, 80 माइनस एक्स। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये x है तो ये 80 माइनस एक्स। ठीक है, सो अभी यहाँ देखो, ये A B C D E। ठीक है, मैंने ऐसे ही रैंडम नाम दे दिए हैं, मतलब AB पोल है, ED पोल है, और ये C दोनों के बीच में पॉइंट है। ठीक है, अब सब क्लियर है। अब हम सम करेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हाइट ऑफ द पोल
और डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, x भी फाइंड करना 80 माइनस एक्स। ठीक है, मैंने आपको हमेशा बोला है हमेशा आप नोन और अननोन के बीच में रखा करो। तो वैसे तो दोनों अननोन ही हैं, आप अगर ध्यान दो तो दोनों अननोन ही हैं, तो दोनों अननोन के बीच में रिलेशन सेटअप करो। तो देखो यहाँ पे ये एंगल है तो ये ऑपोजिट हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, ये एडजेसेंट। सो ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच में रिलेशन सेटअप करेंगे। ऑपोजिट और एडजेसेंट के बीच का रिलेशन होता है 10, सो हम 10 लिखेंगे। सो इन ट्रायंगल ए, आपको थोड़ा सा लिखना हो तो लिख देने का कि भाई ए बी पोल है, डी ई पोल है, क्योंकि खैर एग्जामिनर को इतना पता होगा, पर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा अच्छा बनना है तो लिख दो कि ए बी ई डी पोल्स। ठीक है, ये दोनों पोल्स हैं, और बी सी एंड सी डी आर डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस हैं। अब भाई थोड़ा सा समझाने वाले, आप समझाना चाह रहे हो सामने वाले को, सो इस तरह से आप समझा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सम्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मतलब बहुत ही समझ वाले ही सम्स हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं इनमें। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा सपोजिशन भी कर ही लेते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एच, बी सी इज इक्वल टू एक्स एंड सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सो देखो ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट, सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 60 क्या है, √3, ऑपोजिट है h, एडजेसेंट है x। ठीक है, सो देयरफॉर √3x, therefore h is equal to √3x। ठीक है, फिर ये है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ई डी सी या सी डी ई। ठीक है, सो इन ट्रायंगल सी डी ई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा, अगर ये √3 है तो tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3। तो ऑपोजिट क्या है इसका, ऑपोजिट है h और एडजेसेंट है 80 माइनस एक्स। ठीक है, h और 80 माइनस एक्स। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट, ये ऑपोजिट, ये एडजेसेंट। ठीक है, सो अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना तो पहले आप लिख दो, या तो जिसको कंफ्यूजन होता है, ये देखो एंगल के सामने वाला ऑपोजिट कहलाता है, ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, और ये एडजेसेंट कहलाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे ये ऑपोजिट कहलाता है, ये हाइपोटेनस कहलाता है, और ये एडजेसेंट कहलाता है। ठीक है, h को अकेला बनाओ 80 माइनस एक्स अपॉन, तो देयरफॉर 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल टू h। h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है, सो देखो यहाँ मैंने इसको भी बॉक्स बनाया, √3x, इसको 1 दे दो, और इसको भी बॉक्स बनाया। तो देखो अगर ये h इज इक्वल टू √3x है और ये है h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, तो देखो ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 √3x
इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, √3 को सामने ले जाएं। ठीक है, सो √3 को सामने ले जाएंगे, सो √3x मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। सो देयरफॉर √3 जा 3, 2 बारी √3 है तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। सो देयरफॉर 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80। अब यहाँ देखो 3x प्लस एक्स, एक्स के आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, तो 3x प्लस 1x 4x इज इक्वल टू 80। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4। ठीक है, सो 4 1 जा 4, 20 जा 4 2 जा 0 का 0। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20। x 20 है। अच्छा, अब x 20 मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, x और 80 मतलब दोनों डिस्टेंस फाइंड करने हैं। x फाइंड किया ना, अब क्या फाइंड करोगे 80 माइनस एक्स। 3 चीज़ें फाइंड करनी है, हाइट, x, 80 माइनस एक्स। तो x तो फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, सो नाउ 80 माइनस एक्स कैसे करेंगे, सो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स क्या है आपका 20। सो 80 माइनस 20 है 60 मीटर। ठीक है, सो ये हुआ आपका 60 मीटर। ठीक है, 20 मीटर है 60 मीटर है। अच्छा, अब h है, h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, सो बाय 1, ये 1 है ना, ये वाली इक्वेशन यूज कर लेती हूँ, x की वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, सो बाय 1 h इज इक्वल टू √3x। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू क्या है 20। सो 20 √3 की वैल्यू 1.73 होती है, आपको डालनी है तो डालो, ऐसे ही बॉक्स बना के इसको आंसर कर दोगे तो भी चलेगा। मोस्टली वैल्यू डलवानी होती है ना तो लिख देते हैं ऊपर ये लोग कि √3 इज इक्वल टू 1.73 ले लो, पर हम डाल देते हैं। ठीक है, सो 20 √3 की जगह 1.73। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 20 है, सो 1.73 है तो पॉइंट हटा देंगे तो 173 अपॉन 100, 20 इंटू 173 अपॉन 100, 0 कैंसिल 0 कैंसिल। सो अब बस मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, तो 3 4 6। सिंपली मैंने 2 को 173 से मल्टीप्लाई किया, वो तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3। सो अपॉन 10, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, पीछे से ये देखो 0 है ना 10 है तो पीछे से एक नंबर के पहले, तो 34.6 मीटर। तो हाइट है आपकी 34.6 मीटर। ठीक है, सो आपको हाइट ऑफ द पोल्स भी मिल गई कि हाइट ऑफ द पोल है 34.6 मीटर। ठीक है, सो आप क्या फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिख सकते हो, आपको फाइनल आंसर स्टेटमेंट में लिखना हो क्या कि डिस्टेंसेस क्या हैं 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ द पोल्स आर 34.6 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस भी मीटर में होता है, हाइट भी मीटर में। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल सम, दैट इज 10th सम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एक बारी देख लें। यहाँ से देखो 10th नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने सपोज किया 1060 किया, फिर ट्रायंगल CD में 1030 किया, इसके बाद फिर हमने यहाँ मतलब दोनों h को बाय 1 and 2 इक्वल ले लिया, फिर इक्वल लेके हमने x फाइंड किया, फिर 80 माइनस एक्स फाइंड किया। ठीक है, फिर बाय 1, ठीक है बाय 1 है, सो उसके हिसाब से हमने h फाइंड कर लिया, और फिर ये आपने लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर। ठीक है, फिगर के बिना तो ये सम्स नहीं होंगे। ठीक है, फिगर जिन लोगों को बनाने की आदत नहीं है तो उनके लिए तो ये चैप्टर है ही नहीं, अपने 0 समझ लो आप अगर फिगर नहीं बना सकते हो तो। अभी 11th नंबर देख लो। 11th नंबर इसी एक्सरसाइज का आपके चैप्टर 9 का। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल
देखो एक टीवी टावर, एक बैंक ऑफ अ कैनाल। कैनाल का मतलब आप रिवर वगैरह समझ लो, या ऐसे पानी की कोई भी वाटर बॉडी, ठीक है, कोई भी पानी, रिवर हुआ, सी हुआ, जो भी समझ लो, कैनाल है, छोटी सी कैनाल है। सो कैनाल के बैंक पे, बैंक मतलब किनारा, ठीक है। सो कैनाल का ये पूरा समझो कैनाल है, ठीक है। सो कैनाल के किनारे पे टीवी टावर है, ठीक है। ये टीवी टावर खड़ा हुआ है और ये कैनाल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अभी इस यहाँ से थोड़ी सी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, टावर के ऑपोजिट जो पॉइंट है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 60 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा आगे आप पॉइंट है वहाँ पे 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट 20 मीटर दूर है, वो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट ऑफ द टावर जो मतलब इस लाइन से जो आगे खींच रही है लाइन, वो 20 मीटर की दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से जब आप देख रहे हो तो 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। सो आपको ये टीवी टावर की भी हाइट फाइंड करनी है और कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। थोड़ा सा आपको हल्का ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर हम अगर फाइंड करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। और मैं अभी पढ़ते पढ़ते, हाँ, इसने देखो आपको विड्थ ऑफ द कैनाल फाइंड करने बोला है। सो विड्थ ऑफ द कैनाल का मतलब ये आपसे ये डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है, क्योंकि देखो ये कैनाल है, ये कैनाल का बैंक है, तो विड्थ ऑफ कैनाल, तो कैनाल तो इतनी सी है, ये कैनाल है, ठीक है। सो BC आपको कैनाल फाइंड करना है, कैनाल की विड्थ। तो दो चीज़ें, हाइट ऑफ द टावर H, विड्थ ऑफ द कैनाल। अब इस सब में भी ऐसा कुछ नहीं है, आप दो ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ABC, और दूसरा ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। तो यहाँ इसको X मान लो, ठीक है। अगर टोटल है DB है तो X + 20, ऐसे सम सिंपल है। पर अगर ये फिगर इन्होंने आपको दी है, नहीं दी होती तो फिगर बनाने में ही आपका आधा टाइम चला जाता। एग्ज़ाम में मान के चलना, फिगर नहीं देंगे, ऐसे समझ के ही चलना, क्योंकि ये 3 मार्क के 5 मार्क के भी सम्स आते हैं। फिगर मत सोच के चलना कि फिगर दे देंगे, ये आपको खुद सोच के बनानी थी। अभी मैं फिगर ड्रॉ कराऊंगी, पर मैं पढ़ के ही ड्रॉ करूंगी, भले दी हुई है तो भी मैं पढ़ के ड्रॉ करूंगी। देखो क्या बोल रहा है, अ टीवी टावर। सो ये टीवी टावर है, सो इस तरह से ये टीवी टावर है। सो अ टीवी टावर, ठीक है। सो अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल के बैंक पे खड़ा है। तो सपोज ये कैनाल है, बैंक मतलब इसका किनारा हुआ, तट हुआ, जो भी बोल दो। कैनाल मतलब वाटर बॉडी, पानी वाली, ठीक है, छोटी सी, भाई रिवर तो नहीं बोल सकते, पर छोटा सा कुछ ऐसा है, वाटर बॉडी, कैनाल हुआ, ठीक है। सो सपोज ये आपका कैनाल BC है, ठीक है, और ये टीवी टावर है AB, ठीक है। मैं नाम वही दे रही हूँ जो आपकी टेक्स्ट में दिए हुए हैं, क्योंकि फिर उन्होंने क्योंकि दिया हुआ है फिगर, ये तो मैं समझा रही हूँ आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये बैंक है, फ्रॉम अ पॉइंट मतलब ये बैंक से कैनाल, मतलब ये कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल है, ये बैंक है, ठीक है। और बैंक पे जो टावर खड़ा है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या दिखा रहा है, वो है 60 डिग्री। सो वो है 60 डिग्री। सो ये हुआ आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अभी कह रहा है इससे 20 मीटर और आगे, ठीक है। सो 20 मीटर और आगे, ठीक है। सो सपोज 20 मीटर और आगे, तो ये हुआ 20 मीटर आपका, ठीक है। सो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर मतलब ये, इससे आगे 20 मीटर और,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट तो सपोज h बोल देते हैं। ठीक है, ए बी बोलना है तो ए बी बोलो, h बोलना है तो h बोलो। ठीक है, h बोल देते हैं। चलो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। सो विड्थ ऑफ द कैनाल आपकी क्या है? विड्थ ऑफ द कैनाल है आपकी, यहाँ आप इसको x सपोज कर दो। सो विड्थ ऑफ द कैनाल ये है। ठीक है, सो यहाँ पे बोल दो कि भाई ए बी क्या है? ए बी टीवी टावर। स्टार्ट कैसे लेंगे कि भाई ए बी क्या है? टीवी टावर। ठीक है, बी सी क्या है? कैनाल है। अच्छा, अब ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी सी और फिर ट्रायंगल ए बी डी। अच्छा, यहाँ फिर से देखो नोन अननोन, तो सब अननोन ही अननोन है। ठीक है, नोन जैसे तो कुछ खास है ही नहीं, तो आप सिंपल यहाँ और इसके बीच का बनाओगे। ठीक है, एक चीज़ आपने नोट की होगी, अभी शायद इतने सारे सम्स किए, ज़्यादातर 10 का फंक्शन यूज़ होता है, अगर आपने नोट किया हो तो देखो ये है हाइपोटेनस, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये है, ये सामने सामने, ये ऑपोजिट हुआ। ठीक है, ये ऑपोजिट हुआ, और ये रहा आपका एडजेसेंट। ठीक है, सो सिंपली आपको क्या करना है? इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 60 क्या है? tan 60 की वैल्यू होगी √3। ठीक है, सो tan 60 है √3। ऑपोजिट क्या है? तो ऑपोजिट है h। ठीक है, ऑपोजिट h है, और एडजेसेंट क्या है? x। ठीक है, एडजेसेंट x है। सो देयरफॉर √3x इज इक्वल टू h। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, सो tan 60 क्या है? ये है आपका ऑपोजिट h और ये है x है। ठीक है, √3x। अब इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, सो tan 30 डिग्री ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो tan 30 डिग्री क्या होगा? tan 30 डिग्री होगा 1/√3। ऑपोजिट क्या होगा आपका? ऑपोजिट होगा h, और एडजेसेंट क्या होगा? 20 + x, या x + 20। ठीक है, अच्छा x + 20 क्यों होगा? तो ध्यान से देखो, tan 30 डिग्री है। ठीक है, सो ये tan 30 डिग्री है, सो इसके लिए ये है आपका ऑपोजिट। tan 30 डिग्री है, ये है आपका ऑपोजिट, और ये सारा आपका क्या है? एडजेसेंट है। ठीक है, ये है आपका सारा ऑपोजिट और ये सारा है एडजेसेंट। ठीक है, सारा। सो देखो, ये 20 है, ये x है, तो क्या होगा? 20 + x, ये होगा 20 + x। अच्छा, अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन h को ही बना दो। सो देयरफॉर x + 20 ऊपर ले जाएंगे, x + 20 अपॉन √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू x + 20 अपॉन √3। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे? बाय 1 and 2। ये आपका 1 हुआ और ये आपका 2 हुआ। सो बाय 1 and 2 दोनों को इक्वल कर दो, बाय 1 and 2। ठीक है, सो ये पहली इक्वेशन मिली और ये दूसरी इक्वेशन मिली। सो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। ठीक है, सो h इज इक्वल टू √3x है और h इज इक्वल टू x + 20 अपॉन √3 है। ठीक है, सो देयरफॉर √3x इज इक्वल टू x + 20 अपॉन √3। ठीक है, सो देयरफॉर √3x को √3 से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू x + 20। सो देयरफॉर √3 √3 जा 3 होता है। ठीक है, √3 √3 3, 2 √3 है ना, सो 3x
इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स इधर गया तो माइनस, सो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। सो 3x में से x गए तो 2x बचे, 3x में से 1x गए तो 2x इज इक्वल टू 20। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2, ठीक है। सो 2 1 जा 2 10 जा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। x क्या हुआ 10 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड करना है, आपने x फाइंड कर लिया, आपसे पूछा था कि विड्थ ऑफ द कैनाल, तो x तो फाइंड हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है आपको h, तो किसी में भी वैल्यू डाल दो, इसमें डालो, इसमें डालो, जो अच्छी लगे, जिसमें अच्छी लगे उसमें वैल्यू डाल दो आप। सो हाइट ऑफ द टावर h इज इक्वल टू √3x, तो बाय 1, ठीक है। सो h इज इक्वल टू √3x, सो √3x क्या है आपका 10, ठीक है। सो √3 क्या होता है, √3 है 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 होती है, मल्टीप्लाई 10। सो क्या होगा, एक 0 आगे, 10 है ना, तो पॉइंट है, एक पॉइंट आगे शिफ्ट करो, क्या करोगे, एक पॉइंट आगे। सो 17.3 मीटर, सो h क्या है आपका 17.3 मीटर, ठीक है। सो मतलब आपकी विड्थ ऑफ द कैनाल क्या आई, आपकी विड्थ ऑफ द कैनाल है आपकी 10 मीटर, और हाइट ऑफ द टीवी टावर दिया हुआ है ना, तो हाइट ऑफ द टीवी टावर है 17.3 मीटर, ठीक है। सो यहाँ देखो हमने सपोज कैसे किया था भाई, ए बी टावर, पहले तो फिगर सबसे पहले फिगर बनाई थी परफेक्ट, इसके बाद देखो हमने फिर टावर सपोज किया, कैनाल सपोज की, एक ट्रायंगल लिया, दूसरा ट्रायंगल लिया, फिर एच को बॉक्स बनाया बाय 1 और 2, दोनों एच की जगह दोनों की वैल्यू डाल के बराबर ले लिया, फिर हमने सॉल्व किया, x 10 आया, फिर x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में डाली, और फिर हमारा आंसर, ठीक है। सो फाइनल आंसर हमेशा स्टेटमेंट में लिखा जाना चाहिए, वर्ड प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सो फाइनल आंसर, सो द विड्थ ऑफ द कैनाल मीटर, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनाल है 10 मीटर, और हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 17.3 मीटर, ठीक है। सो ये विड्थ ऑफ द कैनाल है एंड हाइट ऑफ द टीवी टावर है 17.3 मीटर, ठीक है। सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।